अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरून मुल्क आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कुछ के जो वालिदैन हैं, भाई हैं या बच्चे हैं, वो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर FBI आपके खिलाफ जो है आर्डर पास कर देता है और पैसे बैंक से निकलवा के ले जाता है या कोई ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है, तो ये जो वीडियो है हमारी आज की, ये आपके लिए है। इन सब चीज़ों से पहले हमारा टॉपिक तो ये है कि FBI जो है वो आपके अकाउंट, क्योंकि जून ख़त्म होने को है और इस वक्त जो है वो तमाम किस्म की रिकवरी सिर्फ बजट टारगेट पूरा करने के लिए जारी है। और उसके अंदर डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता, शायद नहीं कहता, डेफिनेटली FBI की तरफ से कुछ ज्यादतियां भी सामने आ रही हैं और हमारे सामने भी ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम टैक्स कंसल्टेंट्स हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि FBI पैसे निकलवा के ले जाते हैं और अभी हमारा जो केस है वो अपील के अंदर होता है और FBI पैसे निकलवा के ले जाता है। और समटाइम्स इस तरह के और भी मामला होते हैं। अभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नंबर एक कि अभी ये जो एक आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पर कि एक कोई एक्सपैट था, ओवरसीज पाकिस्तानी था, उसने कोई पैसे भिजवाए, यहाँ पे रिटर्न भी फाइल करता रहा, सिर्फ वो अपना जो एट्रीब्यूट में जाके अपना स्टेटस है वो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट करना उसने नहीं किया। वो हो सकता है उससे गलती भी हो गई होगी, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि उसने ये जानबूझ के किया हो, क्योंकि अगर वो एक्सपैट है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल करेगा। क्योंकि अब जो एट्रीब्यूट है, अगर उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में सफ़ात की तादाद के हिसाब से देखे तो वो कहीं पे आखिरी सफ़ात के अंदर कहीं पे जाके आता है। और ये अब खैर जो नई रिटर्न आ रही है उसके अंदर तो वो पहले सफ़े पे ही पूछ लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। जब मगर ये बात 2018 की हो रही है, 2018 में वो आखिरी सफ़ात में कहीं जाके जो है वो उसके अंदर था एट्रीब्यूट के अंदर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का। बहरहाल उनके पैसे निकलवा लिए गए और उन्होंने वजीर आजम और एक आर्मी चीफ को खत लिखा और उसके अंदर ये बताया गया कि जी मेरे बैंक से मुझे बताए बगैर पैसे निकलवा लिए। और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत सारी जो है वो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है और FBI ने उसके ऊपर एक वजाहत दी कि जी हमने एक आर्डर पास किया और आर्डर के अगेंस्ट जो है हमने रिकवरी कर ली। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं वो कितनी भिजवा सकते हैं और क्या वो क्वेश्चनेबल है या नहीं है, और अगर वो क्वेश्चनेबल है तो वो किस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर उसके ऊपर टैक्स लग सकता है तो वो कैसे लग सकता है। ये आज 3-4 हमारे सवालात हैं और ये इंतहाई अहम है। ये वीडियो इंतहाई अहम आप तमाम लोगों के लिए है, खा वो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पैसे आपके बाहर से आते हैं, कोई आपका अजीज रिश्तेदार भिजवाते हैं, या अगर आप बाहर रहते हैं तो पाकिस्तान में अपने ही अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 111 सब सेक्शन 4, उसके अंदर एक लिमिट डिफाइन कर दी गई है कि 5 मिलियन रुपीस तक आपकी फॉरेन रेमिटेंस आ सकती है। इससे पहले 1 साल के लिए ये रेमिटेंस 1 करोड़ रुपए तक भी गई, मगर उसके बाद फिर इसको 5 मिलियन कर दिया गया। और 5 मिलियन के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 51 लाख रुपया हो गया तो वो अगले 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर होता यह है कि अगर फर्ज किया आपकी 2 करोड़ रुपए रेमिटेंस आई है, 5 करोड़ रुपए रेमिटेंस आई है, तो उसके अंदर कोई अमर माने नहीं है, उसको कोई आपने जुर्म नहीं किया। हाँ, डिपार्टमेंट जब ये महसूस करेगा, उसको कोई एम्बिगिटी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ऐसे कोई गलत फहमी होगी, तो वो आपको एक नोटिस डालेगा 111(4) का, 111 सब सेक्शन 4 का। और उसके अंदर आपसे 50 लाख रुपए की जो रेमिटेंस आई है वो और उससे ऊपर जो आई है उसका सोर्स पूछेगा, उसका एविडेंस पूछेगा। अब आपका क्या है कि FBI जो है वो क्या पूछ सकती है, और 111(4) के अंदर आपके हकूक क्या है। ये नहीं है कि इसके अंदर आपके ऊपर सिर्फ टैक्स ही लग जाएगा, आपके इसके अंदर हकूक भी है। सन 2004, जैसे मैंने पहले बताया, सन 2004 से लेकर 2018 तक जो इसकी लिमिट थी वो कोई लिमिट नहीं थी और जितने मर्जी पैसे भिजवा दिए जाते थे। और 2019 में इस लिमिट को 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया और 2018 में 19 के बाद इसको 50 लाख रुपए तक कर दिया गया। अब 111(4) में वही आपसे सोर्स पूछ सकता है, तो आपने उसको
जो है सोर्स बताना है कि जी मुझे फला बंदे ने फला मकसद के लिए फला टाइम पे पैसे भिजवाए थे, और उसका आपने एक जो फॉरेन रेमिटेंस बैंक से सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपने लाजमी लेना है। फॉरेन रेमिटेंस एक्सचेंज सर्टिफिकेट वो आपने लाजमी लेना है और वो जाके बैंक में दे देने हैं और अपने रिलेशन बता देना। बहरहाल अब जो रिटर्न आ रही है उसके अंदर तो आपको रिलेशन भी बताना है, मुल्क भी बताना है और सब कुछ बताना है। तो अभी अगर आपको कोई पिछले सालों के मुतल्लिका 111(4) का नोटिस आता है तो आपने उसके मुतल्लिका अपना सोर्स बताना है, अपनी जितनी आपने रेमिटेंस डिक्लेयर की है वो बैंक स्टेटमेंट से आपने सर्टिफिकेट्स लेने हैं, एक्सचेंज सर्टिफिकेट लेने हैं और वो जाके वहां पे दिखा देने, उसको जस्टिफाई करना है। तो कोई अमर माने नहीं है, कोई आपके डिपार्टमेंट, आपके एफबीआर जो है आपकी फॉरेन रेमिटेंस को ऐड बैक नहीं कर सकता आपकी इनकम के अंदर और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। अब ये जो सवाल पैदा होता है कि वो अगर फर्ज किया किसी बंदे का, अब एफबीआर क्या करता है? एफबीआर के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं मौजूद है और हम ये बात अपने इस वीडियो के जरिए हकाम बाला तक जरूर पहुंचाएंगे कि एफबीआर जो है वो सिर्फ एक नोटिस पहुंचा देता है थ्रू ऑनलाइन, और पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोग अपना लॉगिन करना नहीं जानते, जो लोग अपना नोटिस देखना नहीं जानते, जो लोग उसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते। अगर फर्ज किया कि किसी रिमोट एरिया में जनूबी पंजाब में एक बंदा फाइलर है, रिटर्न फाइल कर रहा है रेगुलरली, और उसको नोटिस अगर आप ऑनलाइन जरिए के जरिए भिजवा देंगे तो वो कैसे अपना नोटिस पढ़ेगा? और नोटिस अगर वो फर्ज किया पढ़ लेता है तो उसका जवाब कैसे देगा? उसको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए नोटिस जो पहुंचाने का जो सेक्शन 218 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बताया गया है, उन तमाम मोड्स को जो है वो बिल्कुल बुरुए कार लाकर नोटिस उन तक पहुंचाना चाहिए, जो है वो बिल्कुल बुरुए कार लाकर नोटिस उन तक पहुंचाना चाहिए, और ताकि उनकी आर्टिकल 10 की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। अब एफबीआर क्या करता है? एफबीआर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, ऑनलाइन आपके इनबॉक्स में जो है वो नोटिस भिजवा देता है, आप उसको नहीं देखते, एक खास मुद्दत के बाद उसको रिमाइंडर भी भिजवा देता है। और जैसे कि एफबीआर ने अपनी वजाहत में ये बताया कि हमने रिमाइंडर भी भेजे, मगर वो ये बताए कि क्या आया उसने रिमाइंडर जो भिजवाई या नोटिस भिजवाई वो उसके पोस्टल एड्रेस पे भिजवाए। अब वहां पे उसका मैंने देखा, वो नोटिस देखा, उसका ऑर्डर देखा, अब उसका ऑर्डर जो है वो असेस हो रहा है आरटीओ कराची में और उसका जो एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है इस्लामाबाद में। क्या ये एफबीआर की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी आरटीओ का भी उसको चेंज करे? अगर फर्ज किया लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से अगर कोई बंदा आरटीओ चेंज के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है तो महीनों उसको लटका दिया जाता है सिर्फ एनओसीज के चक्कर में। सो ये कुछ ऐसी खामियां हैं जो एफबीआर के अंदर भी मौजूद है। अब आपने बहरहाल ये अगर हम फर्ज के इस तरफ चले जाते हैं तो ये बहस बहुत दूर तक निकल जाएगी। अब होता ये है कि एफबीआर एक जिम्मेदारी पूरी करता है अपनी ऑनलाइन नोटिस आपको भिजवा कर, और उसके बाद जब आप उसको नहीं देखते तो एक्सपायरी ऑर्डर कर दिया जाता है। एक्सपायरी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं करते क्योंकि आपको नोटिस का नहीं पता, नोटिस के बाद आपको ऑर्डर का नहीं पता। तो जब उसका एक टाइम लिमिट है कि 30 डेज के अंदर आपने अगले फोरम के ऊपर आपने उसकी अपील फाइल करनी है, जब वो भी नहीं करते तो टाइम बार्ड हो जाता है, तो आपको एफबीआर रिकवरी के लिए चला जाता है। वो आपके बैंक अकाउंट से अटैच करने का उनके पास इख्तियार मौजूद है और वो आपके बैंक अकाउंट से अटैच कर सकते हैं और उसके अंदर से रिकवरी कर सकते हैं। सेक्शन 138 और सेक्शन 140 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का अभी बहुत सारे लोगों की ये बहस चल रही है कि एफबीआर पैसे कैसे निकलवा सकता है। जहां पे एफबीआर की गलती है या एफबीआर की जहां पर कोई नेग्लिजेंस है या जहां पे एफबीआर सिर्फ डंग टपाऊ वाला प्रोग्राम करता है कि सिर्फ नोटिस ऑनलाइन भिजवा कर टैक्स पेयर के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया जाता है, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। और जो फर्ज किया आपने अपील फाइल नहीं की तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एफबीआर को जो इख्तियारात दिए गए हैं सेक्शन 138 140 में, वो भी हम बिल्कुल बताएंगे कि एफबीआर आपके पैसे बैंक में निकलवा सकता है। इसलिए अब आपने क्या करना है कि अगर फर्ज किया कि अब रेमिटेंस आई है आपकी, आपने उसको जस्टिफाई करना है। जब जब रेमिटेंस आए आप अपने बैंक से उसका सर्टिफिकेट, जो एक्सचेंज सर्टिफिकेट है वो लाजम हासिल करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने अपने वकील से
ये कहना है। अब हमारे यहाँ एक और भी इशू है, एक और इशू भी सामने आया है कि एक बंदे ने किसी को चंद पैसे दे के रिटर्न फाइल करवाई है और उसके बाद जब उसका नोटिस आया है, नोटिस उसने नहीं देखा, ना उसके वकील ने देखा, और उसके बाद उसके खिलाफ एक्स पार्टी आर्डर हो गया, खैर वो अपील में है। तो जब उसने वकील से इस बाबत उसने दरियाफ्त किया तो उसने कहा जितने पैसे आपने मुझे दिए थे वो सिर्फ रिटर्न फाइल करने के थे, उसके अंदर नोटिस देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल ये एक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है कि अगर आप उतने पैसों में काम ही ना करें जितने पैसे आपको बारे में नहीं आते, उसको चाहिए कि वो खुद कर ले या किसी और बंदे से करवा ले। बहरहाल अगर आपने उसकी रिटर्न फाइल की है तो आपने उसका लॉगिन भी देखना है, उसका पासवर्ड भी देखना है और उसका इनबॉक्स भी देखना है कि क्या एक्टिविटी हुई है, क्योंकि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। आपने जितने भी पैसे लेने थे लेके आपने उसके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, लिहाजा अब आप गाहे बगाहे साल में उसका इनबॉक्स लाजिम देखेंगे। ये आप ये जवाब पेश नहीं कर सकते कि आपने मुझे इतने कम पैसे दिए थे तो उसके अंदर मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपका लॉगिन पासवर्ड देखता, इनबॉक्स देखता। बहरहाल एफबीआर को ये समझने की जरूरत है कि अभी हमारे पाकिस्तान में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग इतने डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उससे इतने शनासा नहीं है, वो अपना लॉगिन नहीं कर सकते, अपना पासवर्ड लगा के एफबीआर का अकाउंट नहीं देख सकते, वो अपना इनबॉक्स कहां से देखेंगे? जब वो इनबॉक्स देखेंगे तो उसके बाद उसका रिप्लाई कैसे फाइल करेंगे? लिहाजा ये बहुत सारी चीजें हैं जो एफबीआर के एंड पे हैं और जिनको बेहतर बनाने की जरूरत है। और अभी एक और चीज जो लेके आ रहे हैं वो फेसलेस जो प्रोसीडिंग है। अब फेसलेस प्रोसीडिंग में तो नोटिस भी ऑनलाइन आएंगे और उसके अंदर ये पता भी नहीं होगा कि आपका जो असेसमेंट है वो कौन कर रहा है। यहाँ पे तो हम जाते हैं अफसर के पास, अफसर को एक्सप्लेन करते हैं और अफसर फिर अपनी मर्जी करता है और मर्जी करके उसके अंदर जो है टैक्स की एडिशन कर देता है और टैक्स डिमांड क्रिएट कर देता है। और अब जब फेसलेस सिस्टम होगा तो चीजें तो बहुत ज्यादा मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगी। और इसका फेसलेस का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? फेसलेस का एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि लिटिगेशन में इजाफा होगा। जब लिटिगेशन में इजाफा होगा तो अदालतों के ऊपर बोझ आएगा और जब बोझ आएगा तो उस क्वालिटी के फैसले नहीं आ सकेंगे जो जिस क्वालिटी के फैसले हमें या एफबीआर को चाहिए। अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लाजिम लेने हैं, अपना लॉगिन पासवर्ड लाजिम चेक करना है और आपकी जो भी रेमिटेंस आई है वो आप बिल्कुल जेन्युइन है, उसका आपको आपकी ना कॉन्फिस्केट हो सकती है, ना आपके ऊपर उस जो अगली 50 लाख रुपए से ऊपर का जो रेमिटेंस है ना उसके ऊपर टैक्स हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको जस्टिफाई कर दें। अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, कर सकते या जस्टिफाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसको आपकी जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको आपकी इनकम बनाकर उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा। और एफबीआर को भी अपना रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है कि एफबीआर जो है नोटिस फिजिकली भी लोगों के घरों पे पोस्टल एड्रेसेस पे भिजवाएं। आपके पास उनका फोन नंबर है, आप उन्हें फोन कर सकते हैं। ये जरूरी ये सिर्फ ये जिम्मेदारी पूरी कर देना कि ऑनलाइन मैसेज चला गया, ऑनलाइन नोटिस चला गया तो आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। आपके पास उनका ईमेल है, आपके पास उनका फोन नंबर है, आप उन्हें फोन कर सकते हैं। आप इसके लिए आप बाकी डायरेक्टरेट बना रहे हैं, फेसलेस के लिए डायरेक्टरेट बना रहे हैं तो इसके लिए एक छोटा सा विंग बना दें कि जो भी नोटिस जाए वो एक अफसर वहां बैठा हो या अफसर नहीं तो एक क्लर्क ही वहां बैठा हो, वो उस बंदे को एक विंग बनाओ, विंग के अंदर वो उस बंदे को फोन करके उसको इंटीमेट करें कि जनाब आपका नोटिस आया हुआ है और अपना इनबॉक्स चेक करें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।